हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है। हमारी पूरी टीम बनारस में रहती है। ठीक है। तो हम लोग यहीं से जो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, आपको जो है हर आपको जो सब्जेक्ट है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे साथ मिलकर तैयारी करिए। आर ओ की क्यों ना निकलेगा। यूपी में अगर आप किसी भी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्लास को देखिएगा, और आप किसी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पर ही। ठीक है। इसमें जो है जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं आपको वो भी मिल जाएंगे, फैक्ट से जो रिलेटेड होते हैं। और बहुत ही जल्दी जो हम लोग यूपी स्पेशल जीके की जो क्लास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो यूपी स्पेशल जो है हर एग्जाम में पूछता है। अगर आप पीटी दे रहे हैं तो आप पीटी के लिए तो भाई वो तरह से रामबाण का क्लास होता है, क्योंकि सब वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछ डालते हैं, सब पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं ना, जो इरेगुलर क्वेश्चन है, तो आप लोग को इस क्लास में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्य सभ्यता का जो है आगमन देखा था कि वो लोग कहाँ से आए थे, फिर थोड़ा उसका परिचय देखा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो मैंने आपको बताया था कि जो है दिल्ली में जो उनका विस्तार हुआ, फिर से मतलब नीचे जो है विंध्याचल की जो पहाड़ी है ना, वहाँ तक जो है इनकी जो है विस्तार हुआ है आर्यों का, यहाँ तक जो इन लोगों ने विस्तार किया है। फिर इसके बीच में युद्ध भी किए होंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे। अच्छा, मैं आपको ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक अलग अलग पढ़ाने के बजाय, ठीक है, मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो उतना हार्ड उसको मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो हार्ड हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। जो जितने सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इसमें जो सोर्सेस हैं, जो इसकी नॉलेज है, फिर आर्य कहाँ से आए, तो हर आपको टॉपिक वाइज और स्ट्रक्चर तरीके से आपको इसमें जो है मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो घबराइए नहीं, सब आपको टाइम से मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसके सोर्सेस के बारे में। आर्य सभ्यता के विषय में हम लोग जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके सोर्सेस पर हम लोग बात करेंगे। मध्य एशिया से प्राप्त बोगुसगोई अभिलेख। ठीक है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगुसगोई से, बोगुसगोई नाम का अभिलेख है, और ये मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। हम लोग को वेद से जानकारी मिलती है, वेदांत से मिलता है, क्योंकि सबकी रचना यहीं से हुई थी। उपनिषद से मिलता है। ठीक है, और हम लोग को जो तो मान लीजिए साहित्यिक हो गया, और ये जो है भी साहित्यिक हो गया, और ये क्या है, मिट्टी के बर्तन में। तो मिट्टी के बर्तन में जो है ये हम लोग को पुरातात्विक जो हो गया, क्योंकि इस समय क्या हुआ ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हाँ जो है इसमें हम लोग को वेद मिल गया है, यानी साहित्यिक तो बहुत ज़्यादा मिल गया है। तो फिर पुरातात्विक की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि साहित्यिक लिखा हुआ अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप इसे तो सही मान सकते हैं किसी। तो इसलिए जो हम लोग को यहाँ से साक्ष्यों की जो है भरपूर अब मिलेगा एक तरह से। अब साक्ष्यों में दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा ना पाषाण काल में, फिर से जो है मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, फिर जो ये सब हम लोगों ने पढ़े, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। यहाँ पर क्या है, सोर्सेस की कमी है, पर आपको यहाँ से आपको सोर्स की कमी नहीं मिलेगी। आगे किसी भी शासन काल में पढ़ेंगे तो कुछ भाई लेखक आए हैं, कुछ यात्री आए हैं, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी हुई है, उससे हम लोग को जो है सोर्सेज की जो है जानकारी मिल जाती है। तो आर्य सभ्यता में भी हम लोग को जो है लिखित रूप से, साहित्यिक रूप से हम लोगों को जो है जानकारी मिल गई है। तो जो है वेद हैं, जानते हैं आपको ऋग्वेद, सामवेद जो भी है, तो ये सब है। जो मैंने फर्स्ट क्लास लिया था ना स्टार्टिंग में, जो सिलेबस तो स्ट्रेटजी के बाद जो लिया था इसी क्लास में, तो पहला पूरा क्लास जो है ना सीधा का सीधा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये टॉपिक पर है। तो आपको ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो एक पार्ट देखेंगे कि आखिर ऋग्वेद से हम लोग को क्या क्या मिला है आर्यों से संबंधित। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। ऋग्वेद देखूंगा, ठीक है, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों को, इन चारों वेदों को हम लोग इसको देखेंगे आज की क्लास में। ये चारों वेद को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्या आखिर ये वेद क्या कहते हैं, बोलते क्या हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में हम लोग क्या देखेंगे। ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यानी स्तुति से मतलब क्या है, आराधना। आप देवताओं से आराधना कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित जो रचनाएं जो है ना, ठीक है, रचनाओं से जो संबंधित जो है उसके लिए जो इसमें संग्रह करके दिया गया है। इसके अध्ययनकर्ता को, जो ऋषि को क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। त्रा नहीं होगा, तो होगा। इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं हम लोग, होत्रु कहते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझा भी दूंगा, पर ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए तो ज़्यादा ही। इसकी भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा जो है पद्यात्मक है, यानी पद में लिखा हुआ है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, कितने मंडल में, 10 मंडल में। इसमें जो है 2 से 7 तक का जो मंडल है ना, वो प्राचीनतम मंडल है।
ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो है बाद में जोड़ा गया है कुछ ऐसे मंडलों को। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। गायत्री मंत्र जो है जो सूर्य से संबंधित है वो देवी गायत्री को संबोधित है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है विश्वामित्र हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का जो है उल्लेख आया है। तो यहाँ पर 10 राज्य नहीं होगा, यहाँ पर 10 राज होगा, यानी 10 राज्य युद्धों का जो है उल्लेख मिला है। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसके लेखक वशिष्ठ ऋषि हैं। 10 राज्य युद्ध क्या है, तो भारत जो है, भारत कुल के जो राजा है ना, राजा सुदास, ठीक है, ये आर्य थे। और 10 राजा जो हैं अनार्य थे। आर्य मतलब जो हम लोग जो आर्य जो आए हुए थे विदेशी से, यानी मध्य एशिया से, वो लोग। और जो ये जो क्या कहते हैं 10 जो अन्य राजा थे ये अनार्य थे। इनके मध्य युद्ध हुआ, ठीक है, परशुनी नदी के किनारे, जिसे आज जो है रावी नदी कहते हैं। तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण क्या था, तो सुदास द्वारा विश्वामित्र को अपने जो है ऋषि पद से हटाकर, ऋषि नहीं होगा ऋषि होगा, ऋषि पद से हटाकर वशिष्ठ को अपना ऋषि नियुक्त करना था, ठीक है। यानी जो सुदास जो एक राजा था, ठीक है, आर्य का, तो ये क्या चाहते थे ना कि जो ऋषि बने हैं, जो जो है वो मतलब वो चाहते थे कि विश्वामित्र को जो है अपने युद्ध का कारण जो है ये चाहते थे कि जो क्या है कि मतलब ये विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को जो है ऋषि बनाए। असतो मां सदगमय, ये जो है वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 20 राजाओं के मध्य युद्ध का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि मंत्र का उल्लेख मिला है। कृषि मंत्र का उल्लेख का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि मतलब किसान के मतलब कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के साक्ष्य में क्या है कि इसमें जो ये भी दिया गया है कि मतलब कृषि में आप कीड़ों को कैसे भगाएं, तो मैंने बहुत सी चीज़ों को जो है खेती के लिए जो है उपाय भी करने के लिए मतलब बताया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम नामक जो है इसमें सोम नामक वनस्पति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उल्लेख मिलता है जो हिमालय के मुजवंत नामक हिस्से से प्राप्त होता था। इससे एक पेय पदार्थ तैयार किया जाता था जिसे सोम रस कहते थे। यानी जो है एक सोम नामक जो है, ठीक है, एक सोम नामक एक वनस्पति थी जिससे जो क्या किया जाता था, तो जो है सोम नामक जो एक रस तैयार किया जाता था। इसके जो है इस मंडल में जो लेखक हैं इसके ऋषि कौन है, तो ऋषि अंगिरा हैं। ऋग्वेद के 10वें जो मंडल है, 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त में पहली बार प्रजापति यानी ब्रह्मा से उत्पन्न जो है 4 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, यहाँ से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है कि जो है वर्णों की जो है मतलब जानकारी मिलती है। यानी जो ब्रह्मा जो थे, ठीक है, तो ब्रह्मा थे, मतलब ब्रह्मा से कैसे उत्पत्ति हुआ है वर्णों का, तो वो जो हम लोग को जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण का जो है मुख से हुआ है, क्षत्रिय का भुजा से, वैश्य का उदर से यानी पेट से, एक मान लीजिए एक चेहरा बना लिया जाए, ठीक है, और ये पैर बना लिया जाए और ये भुजाएं बना दिया जाए। तो ये क्या है, ब्राह्मण, और ये भुजाएं जो हैं क्षत्रिय हैं, और वैश्य जो है उदर है, और शूद्र को जो है पैरों में बनाया, मतलब पैर को बनाया गया है। अब इसमें क्या है ना, कार्य कैसे बांटा गया है। इस समय ब्राह्मण जो क्या थे, नीति निर्धारक थे। पढ़ने लिखने का कार्य किसका था, तो इन्हीं लोगों का था। क्षत्रिय जो है योद्धा का कार्य करते थे, और टैक्स कलेक्टर का। वैश्य का मतलब व्यापारी कार्य करते थे। शूद्र को क्या था ना कि इन तीन जो उपयुक्त तीनों हैं उनकी सेवा करनी है। इस मंडल में विवाह सूक्त का भी उल्लेख मिलता है। इसी मंडल में पूर्वा एवं उर्वशी संवाद भी मिलता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। शर्मा एवं पणि संवाद तथा यह जो है यह मतलब यम एवं यमी, ठीक है, यहाँ पर यह नहीं होगा, यम होगा। यम एवं यमी के बीच संवाद का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें राजा एवं राज्य की जो है उत्पत्ति एवं राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो है हमारा ऋग्वेद से जो मिले कुछ साक्ष्य हैं, ठीक है। तो
तो आप इसे देख लेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे सामवेद में। सामवेद में क्या दिया हुआ है, तो साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गायन होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जो है जनक भी कहा जाता है। सामवेद है, इसको भारतीय संगीत का जनक भी मानते हैं। सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है, यानी पूर्ण रूप से किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को। सामवेद मूलतः पद्य में लिखा गया है। सामवेद किस में लिखा गया है, तो पद्य में लिखा गया है। एग्जाम में भी पूछते हैं क्वेश्चन में। सामवेद को जो है गायन करने वाले ऋषि को उद्गाता कहते थे। सामवेद का सबसे प्रसिद्ध उपनिषद जो है छंदोक उपनिषद है, जिसमें पहली बार कृष्ण और जो है कृष्ण का और विवाह गीतों का भी उल्लेख मिलता है। सामवेद के जो प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ जो है 25 ब्राह्मण है, आप इसको भी याद रखिएगा। कुछ नोट में कुछ बातें हैं वेदों को समझने के लिए। अच्छा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। वेदों को समझने के लिए क्या है ना, वेद को आप ऐसे समझ नहीं सकते हैं। वेद को आप पढ़ेंगे हवा नहीं लगेगी, पर किसी को पढ़ने के लिए क्या होता है, एक हेल्प बुक होता है, गाइड होती है। उसी तरह कुछ किताब और लिखेंगे जिसमें जो है इसमें उनको मतलब देखिए ऋग्वेद क्या है ना, वेद क्या है, जो चारों वेद है, चारों वेद जो है एक तरह से मतलब एक तरह से एक बहुत मतलब एक जो है विस्तृत तरह से एक चैप्टर मान सकते हैं, ठीक है। एक वो पूरी किताब है ऋग्वेद, वो बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। जैसे संविधान है ना हमारा, बहुत बड़ा एक संविधान है, ठीक है। तो अब जो बड़ी किताब है उसमें क्या है, आप उसको पूरा तो आप समझ नहीं सकते एक दिन में, या इसको समझने के लिए हो सकता है पूरी ज़िंदगी भी लग जाए। तो आप उसको समझने के लिए क्या है ना, इसमें से कुछ छांटा, इसमें से किताब, जैसे कि देखिए ऋग्वेद में हर कर्मकांडों का भी उल्लेख है, कर्मकांडों का है, सारी आत्मा एवं ब्रह्म का है। यानी ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद की बात नहीं बात कर रहा मैं, वेदों की बात कर रहा। वेद में क्या है कि सब चीज़ लिखा है, नेगेटिव पॉजिटिव जादू टोना सब कुछ आपको मिलेगा। अथर्ववेद में मिल जाएगा, कुछ चीज़ें ऋग्वेद में मिल जाएगा। तो अब ये क्या है ना, इसमें से अब क्या करेंगे कि कुछ लोग जो हैं, अब यहाँ से दो पक्ष बढ़ता है। कौन कौन सा, एक तो पुरोहितों का कर्मकांडों वाला, और दूसरा कौन सा उपनिषद यानी जो है राजाओं का। एक मतलब आगे आपको मैं बताऊंगा कुछ, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जो वेद है ना, वेद, ठीक है। तो वेदों में क्या है कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। एक समय क्या होता है ना कि आगे बढ़ने पर हम लोग इसको इस चीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा, उसको कराने देते हैं, यहाँ देख लेते हैं। वेदों को समझने के लिए जो उसको हम इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया कि जो चारों वेद थे यानी वेद हैं उसको मतलब हेल्प बुक के तौर पर उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक तरह से हेल्प बुक है जिससे आपको जो है वेदों को समझने में आसानी मिलती है। आपको वेद पढ़ना है तो उसके पहले आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना होगा। अब ऐसे हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, आप उसको देखेंगे। लेकिन ब्राह्मण जो ग्रंथ में जो है कर्मकांड को जोड़ा गया है, ठीक है, जिससे जनता आसानी से समझ सकती थी। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें कर्मकांडों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है, क्योंकि जब ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखा जा रहा था उस समय सत्ता में ब्राह्मण लोग थे, ठीक है। वेदों से ही उपनिषदों को भी लिया गया है। कर्मकांड की बात नहीं करता, वह आत्मा एवं ब्रह्म की बात करता है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी बात बता देता हूँ। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या है कि एक समय बाद क्या होती है, हम लोग को कबीला का विकास तो होता है, लेकिन क्या होता है ना कि एक बार जो पुरोहित और राजा में मतलब एक संघर्ष की जो स्थिति आती है। तो क्या करता है पुरोहित, किसका साथ देता है, कर्मकांडों का, यानी कर्मकांडों का खूब प्रचार करेगा, खूब इसको व्यवहार में लाएगा, जनता को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखेगा। समझ रहे हैं आप, ये पुरोहित वर्ग। और जो राजा लोग थे अपना वो वर्चस्व बनाने के लिए इन लोगों के विपक्ष में ये लोग उपनिषद लेकर आए। तो इसमें आपको मिथिला के राजा मिलेंगे। ये चीज़ मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो मिथिला के जो उपनिषद है क्या बात करता था, ये कर्मकांडों के विपक्ष में बात करता था। अब कर्मकांड क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। कर्मकांड यानी यज्ञ, यानी बहुत सारे लोगों को बंधनों में बांध देना, जन्म होते ही पूजा कराना, मतलब हर एक काम बिना पुरोहित के नहीं हो सकता है, क्योंकि पुरोहित को क्या मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसी में 16 संस्कारों की जो ये लोगों ने रचना किया है, मतलब कई सारे जो है एक तरह से मतलब जनता पर नियंत्रण के लिए। एक समय ये भी कहा गया है, मतलब पुरोहितों ने यहाँ तक बता दिया था, यहाँ तक मतलब लोगों को बांध दिया था कि पुरोहितों के बिना लोगों को मोक्ष ही नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इन चीज़ों के संघर्ष में फिर उधर जो उपनिषद वाले हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं, ये ब्राह्मण और उधर क्षत्रिय, तो क्षत्रिय लोग क्या करेंगे कि उपनिषद लेकर आएंगे। उपनिषद में जो है क्या है कि इसमें कर्मकांडों का विरोध करता है, वो आत्मा एवं ब्रह्म की बात करता है। आप इतनी बात समझिए। और इसमें कौन कौन से, फिर अब देखिए इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी होती है। आर्य पढ़ रहे हैं ना आगे, इसमें इसी से वो भी लिंक है एक तरह से।
उससे अलग नहीं है। तो क्या होता है ना कि इसी में से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो जो गौतम बुद्ध हैं वो क्या पढ़े हैं, क्या, तो वो जो है उपनिषद पढ़े हैं, यानी वो उपनिषद की बात करते हैं। पूरे सिद्धांत में किसकी बात करेंगे, उपनिषद की। जैन धर्म किसका बात करेगा, उपनिषद का बात करेगा, ठीक है। तो यहीं से सब निकला हुआ है, इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का यही महत्व है। आगे हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। तो यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। गद्य का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक कहानी के रूप में लंबी लंबी। पद्य का मतलब एक, पद्य आपने पढ़ा होगा हिंदी में, आप समझ रहे होंगे पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है। गद्य यानी गद्यांश मान लीजिए, पद्य मतलब पोयम मान लीजिए, ठीक है। ये जो शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है, यानी योगों की इसमें जानकारी मिलती होगी। यजुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती होगी, योगों की। यजुर्वेद का पाठ करने वाले जो ऋषि होते थे, यानी जो महानुभाव होते थे, पुरोहित होते थे, उसको अर्धव्यू कहा गया है। यजुर्वेद मूलतः एक कर्मकांडी वेद है जिसमें यज्ञ की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में पहली बार चारों वर्ण को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चारों वर्ण हैं, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जो नीचे जो शूद्र है, उसको भी पहली बार वेद पढ़ने को कम मतलब दिया गया है। यजुर्वेद जब है इसमें बताया गया है कि वेदों को जो है पढ़ने का अधिकार दिया गया है, इसमें पहली बार उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक जो है उपनिषद है, यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे लघु वेद भी कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। याज्ञवल्क्य, मैत्री संवाद, विदेह माधव की कथा इत्यादि का उल्लेख कहाँ है, शतपथ ब्राह्मण में। बृहदारण्यक जो है उपनिषद जो है में गार्गी संवाद तथा जनक की सभा का वर्णन है, ठीक है। जनक मतलब राजा जनक। यजुर्वेद की दो शाखाएं जो हैं, एक शुक्ल वेद है, एक यजुर्वेद है, ठीक है। एक शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है, आप इसे याद रखिएगा। इस वेद में महिलाओं को भी जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया गया है। जनेऊ मतलब आज भी देखते होंगे कि कोई ब्राह्मण से होगा ना, तो पंडित जो होंगे इसमें कुछ लोग, तो आप लोग आपको पता होगा कि जो है गले में जो है ऐसे गले मतलब एक जो गले से जो है किसे लटकाया जाता था धागा की तरह का, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है जनेऊ कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो है जनेऊ जो है ये पहले क्या था कि महिलाओं को भी इसको पहनने का अधिकार था, ठीक है ना, सिर्फ पुरुषों को ही नहीं। फिर अब पुरुषवादी समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया आपको पता है। लड़कियाँ खास ध्यान रखेंगी। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद भूत, प्रेत, मंत्र, वशीकरण, जादू टोना आदि से संबंधित है। जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहते हैं। सभा समिति क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अथर्ववेद के ऋषि को यानी पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा गया है। अथर्ववेद का जो उपयोग जो है शिल्पवेद है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित की मृत्यु जो है मृत्यु लोक की जो है देवता कहा गया है। अथर्ववेद मगध, अंग तथा अयोध्या का उल्लेख पहली बार आया है। यानी जो मगध राज्य हम लोग पढ़ेंगे, जो अंग राज्य पढ़ेंगे आगे चल के, अयोध्या पढ़ेंगे, इसका उल्लेख कहाँ मिला है हम लोगों को, तो अथर्ववेद में मिला है, ठीक है। तो हम लोग का जो है सोर्स एक तरह से कंप्लीट हुआ। अगर थोड़ा डाउट होगा तो आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल से हम लोग जो है ऋग्वेदिक काल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में अगर आप इन चीज़ों को समझ लिए हैं ना, ये सब पिछली क्लास ले लिए हैं, जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, एक तो इंट्रोडक्शन में निकल गया, तो क्या है ना तीनों क्लास के बाद इसको पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सोच लीजिए कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। असली मेहनत कहाँ है, पहला क्लास में, फिर दूसरी क्लास में, फिर तीसरी क्लास। मेरी क्लास करेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, पहले क्लास थोड़ा हार्ड मिलेगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं आपको हलवा मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आज जो है 14 अगस्त 2023 है, ठीक है। कल जो है 15 अगस्त जो है हम लोग का स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए इस बीच जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है इसमें सब लोग मिलिए और जाति धर्म से उठकर जो है कुछ समाज के लिए कुछ काम करिए, तब तो फिर मतलब है पृथ्वी पर आने की, नहीं तो फिर क्या मतलब है।
ठीक है। जातीय धर्म हावी होना चाहिए दोस्तों, लेकिन इतना नहीं कि फिर समस्या उत्पन्न हो जाए, किसी के जान पर खतरा हो जाए। आप खुद कल्पना करिए। तो हम लोग उस मुद्दे से हटते हैं और आज के लिए बस इतना ही। आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद गाइस।